Hello and namaste my YouTube family. Welcome back to my channel, to my another video. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ब्लड रिपोर्ट्स, थायराइड रिपोर्ट्स और भी उसके साथ साथ कितनी सारी डॉक्टर ने जो है रिपोर्ट्स मेरे टेस्ट करवाए हैं वो सभी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और ये सभी टेस्ट क्या ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्यों करवाए जाते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो अवेयरनेस के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो छोटा ही रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये डॉक्टर ने जो सजेस्ट किए थे ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए थे, यानी कि जितने भी टेस्ट थे वो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने बताए थे कि आपको ये सभी टेस्ट जो है वो करवाने होंगे। और वो क्यों करवाने होंगे, क्योंकि 30 एज के ऊपर जब हम लोग हो जाते हैं ना तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बेबी प्लान 30 के नीचे करते हैं, 29 में, 28 की एज में करते हैं तो इतना वो नेसेसरी नहीं होता है। मेरे बेटे के टाइम पे मेरे वो सब चेकअप नहीं हुए थे जो अब 30 प्लस होने पे हो रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना मैंने आपको दोनों बता दिए, कब करवाते हैं डॉक्टर और क्यों करवाते हैं। तो मुझे जो डॉक्टर ने टेस्ट सजेस्ट किए थे ना वो किए थे हीमोग्लोबिन, मेरे ब्लड सेल्स क्या है, कितने हैं, उसके बाद मेरा थायराइड लेवल कितना है, और फिर उसके साथ साथ डॉक्टर ने चेक करवाया था जैसे HIV है, एड्स है, इस तरीके के सारे टेस्ट मेरे हुए थे जिनमें डॉक्टर ने देखा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डॉक्टर उस चीज़ को डिटेक्ट करके ना उसका हमें सॉल्यूशन देते हैं। तो इसीलिए ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाए जाते हैं। तो मेरे जो टेस्ट हुए थे, सबसे पहला जो यहाँ पे है वो हीमेटोलॉजी की मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। हीमेटोलॉजी में आता है हमारा हीमोग्लोबिन रेफरेंस हमारा 12 से 15 होना चाहिए लेडीज का, और प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि ब्लड फ्लो का ही सारा खेल होता है बेबी के साथ। तो मेरा जो ब्लड आया था यानी कि हीमोग्लोबिन आया था वो आया था 12 से 12.2 ग्राम। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो जो मेरा ओवरऑल ब्लड था ना वो ब्लड मेरा बिल्कुल सही आया है। उसके बाद है आपको सेल्स के बारे में बताया हुआ है, रेड ब्लड सेल्स, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये सारे कितने हैं। तो जो मेरे रेड ब्लड सेल्स थे ना वो मेरे इंक्रीज आए थे, 3.8 से 4.8 के बीच में वो होने चाहिए, लेकिन मेरे आए वो मोर देन 5। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डॉक्टर को डाउट हुआ, लेकिन फिर जब डॉक्टर ने आगे जो है वो रिपोर्ट पूरी चेक की ना, आगे की पूरा टोटल जो काउंट है सेल्स का वो कितना है वो एक्यूरेट था। और देखो जो बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना ब्लड सेल्स के साथ वो चलेगी ही, क्योंकि जो सारा खेल है वो हमारे ब्लड से ही तो होना है, हमारे हार्मोन से ही तो होना है। थोड़ी बहुत डिसबैलेंस तो चलेगा प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो डॉक्टर ने मेरा चेक करवाया था, यहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कितने हैं। प्लेटलेट्स जो है वो 7.6 से 9.6 के बीच में होने चाहिए, और मेरे आए थे 11.3। ये देखिए सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा 11.3 मेरे आए थे। तो डॉक्टर ने बोला इसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अप एंड डाउन चलता रहेगा। अच्छी बात ये है कि आपके प्लेटलेट्स कम नहीं है। उसके बाद जो बात करते हैं हम लोग HIV की जो टेस्ट थे मेरे नॉर्मल आए थे, ऑफ कोर्स आने ही हैं। तो बाकी तो देखो भगवान के हाथ में होता है। तो ये सब जो टेस्ट है मेरे, ये वाला नॉर्मल रहा है। ऊपर नीचे जो है वो रिपोर्ट सारी आई है, मैं आपको अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर कंसीव कर रहे हैं ना आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद इसमें ना तरह तरह के पता नहीं क्या क्या टेस्ट है, वो देखो सारी चीज़ें तो इतनी तो डॉक्टर को नॉलेज होती है, हम लोग को डॉक्टर तो है नहीं, है ना। बट थोड़ा ये है कि इतना बता सकती हूँ जिससे आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए। जैसे डॉक्टर ने इसमें कीटोन, ब्लड ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब चीजें चेक करवाई थी। तो मेरा जो प्रोटीन था वो भी करेक्ट था, ग्लूकोज भी करेक्ट था, कीटोन भी करेक्ट आया था मेरा इसमें। तो ये सारी चीजें जो थी वो नॉर्मल आई थी। और पीएच लेवल जो था वो भी हमारा 5.8 के बीच में होना चाहिए, वो भी मेरा 6.5 आया था। उसके बाद जैसे हमारा यूरिन चेक होता है वो भी मेरा बिल्कुल करेक्ट आया था। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखो ये डॉक्टर की लैंग्वेज में है इतना सारा ना, देखो जो चीजें मुझे नहीं मालूम पड़ रही है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जितना मालूम पड़ रहा है वो मैं आपके साथ जरूर से शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो ग्लूकोज फास्टिंग होता है, यानी कि हमें ग्लूकोज पिलाया जाता है
200 ml वाटर में। उसको पिलाने के बाद हमारा ग्लूकोज फास्टिंग चेक किया जाता है, वो भी मेरा टेस्ट हुआ था। साथ में ही वो 70 to 100 के बीच में होना चाहिए, मेरा 78 आया था। तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 78 ना बहुत ही एकदम रेंज के बिल्कुल क्रॉस में ही है आपका, तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा आपका ऊपर होना जरूरी है बेबी के लिए भी, तभी जाके उसका शुगर लेवल जो है वो अच्छा होगा। तो उस चीज को मैंने ध्यान दिया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेरा थायराइड डॉक्टर ने चेक करवाया था। थायराइड जब डॉक्टर ने चेक करवाया ना, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मेरा थायराइड इतना हाई मुझे मिलेगा। थायराइड लेवल मेरा यहाँ पे आया 13.85, यानी कि ऑलमोस्ट 14। तो इतना नहीं होना चाहिए, बहुत ही हाई होता है ये होना कितना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका 0.6 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये आपका 0.4 से 4.5 के बीच में होना चाहिए। और जब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, यानी कि 7th, 8th, 9th मंथ स्टार्ट होते हैं, तो आपको 0.7 से 4 के बीच में ये होना चाहिए। तो मेरा कितना था, ना 4 ना 2 ना 1, एकदम से 14 पे पहुंच गया। मेरे लिए टेंशन की बात खड़ी हो गई। डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि आरती ये आपके लिए सही नहीं है, आपको इसको कंट्रोल करना होगा, मुझे किसी भी कॉस्ट पे ना ये 3 चाहिए, तो आप इसको कम कीजिए। तो कैसे करना है वो आप देखिए, आपको किस तरीके से करना है। लेकिन मैं तो डोज बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि देखो इंग्लिश जो डॉक्टर होते हैं ना, वो सिर्फ डोज बढ़ा देते हैं हमारी, लेकिन उस डोज से वो कम होने वाला नहीं होता है। तो इसके साथ साथ ना मैंने अपना घरेलू जो चेकअप, यानी कि जो घरेलू नुस्खे है ना, वो साथ साथ किए, तो मेरा कंट्रोल में आ गया। आफ्टर ऑल 2 मंथ के बाद मेरा 4 पे मैं इसको ले आई थी। देखो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है वो हमारी बॉडी को पता होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपनी बॉडी को ढाल सकते हैं। मुझे जैसे पता लगा तो मैंने अपना थायराइड जो था 2 मंथ के अंदर ही उसको कंट्रोल करके 4 पे ले आई थी। अगर आपको जानना है कि कैसे किया था, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसमें जरूर बताऊंगी। हेपेटाइटिस का टेस्ट हुआ था, ये सारे जो टेस्ट थे ना मेरे नॉर्मल आए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये टेस्ट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो। और थायराइड के साथ साथ ना मेरे ग्लैंड में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे मेरे एंटीबॉडीज बढ़ गए थे, जिनकी रेंज जो है वो 7 to 11 होनी चाहिए, और मेरे कितने हो गए थे 1500। यू कांट इमेजिन। मुझे ना खांसी इतना रहने लग गया था, स्वेलिंग करते वक्त प्रॉब्लम आने लगा था, इतनी चीजें मेरे साथ हो गई थी ना, बॉडी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता था। लेकिन मैंने एनी हाउ अपने जो थायराइड लेवल था उसका कंट्रोल किया। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे किया, वो भी विदाउट किसी मेडिकेशन के, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ वो चीज जरूर शेयर करूंगी, अगर आप भी प्रेगनेंसी में थायराइड की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए।